बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट है मल्टीवेरिएट कैलकुलस। इसमें हमारा टॉपिक आज का है फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फंक्शन डिपेंड्स ऑन वन वेरिएबल, फंक्शन डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल, फंक्शन डिपेंड्स ऑन थ्री वेरिएबल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, suppose we have a sphere and we want to find its area, then we need only its side to find its area. अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है और हमें उसका एरिया मालूम करना है तो हमें उसकी साइड का मालूम होना जरूरी है। Again, if we have a rectangle and we want to find its area, we need its length and breadth. अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है और हमने उसका एरिया मालूम करना है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का पता होना जरूरी है। अगेन नंबर 3, इफ वी हैव अ बॉक्स एंड वी वांट टू फाइंड इट्स वॉल्यूम, वी नीड इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अगर हमारे पास कोई बॉक्स है, हमने उसका वॉल्यूम मालूम करना है, हमें उसकी लेंथ का पता होना चाहिए, हमें उसकी विड्थ का पता होना चाहिए और उसकी हाइट का पता होना चाहिए, तब हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। In first example, to find area we need only one variable. पहले एग्जांपल में एरिया मालूम करने के लिए हमें एक वेरिएबल लेंथ रिक्वायर्ड थी। In second example we need two variables. दूसरी एग्जांपल में हमें एरिया मालूम करने के लिए दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड थे, लेंथ और ब्रेड्थ। Similarly, in third example we need three variables. तीसरी एग्जांपल में हमें तीन वेरिएबल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट required थे वॉल्यूम मालूम करने के लिए। In above examples, length, breadth and height are independent variables. ऊपर वाली एग्जांपल्स में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कि इनकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। एंड एरिया, वॉल्यूम आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एरिया और वॉल्यूम दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हम डिपेंड करेंगे कभी लेंथ पे, कभी ब्रेड्थ पे, कभी हाइट पे। तो यहां से हमें इस चीज का पता चला कि सम टाइम कोई फंक्शन या मालूम करने के लिए या कोई चीज मालूम करने के लिए हमें दूसरी चीजों पर डिपेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में हमें पता चल गया कि वो चीजें जो हम अपनी मर्जी से चूज कर सकें वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो किसी दूसरों पर डिपेंड करें वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है, लेट डी बी द set of ordered pairs of real numbers. A function f of two variables is the correspondence that associated with each pair xy in D a unique real number denoted by f of xy. The set D is called the domain of f. The range of f consists of all real numbers xy where xy is in D. ये हम काम वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए कैलकुलस में कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो है, x और y, और डिपेंडेंट एक है वेरिएबल f। डिपेंडेंट वेरिएबल f और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y। यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन है वो पेयर की फॉर्म में होगी, x y पेयर, जबकि रेंज वो एक नंबर होगा। डोमेन पेयर की फॉर्म में और रेंज एक सिंगल नंबर की फॉर्म में। एग्जांपल देखें, f of xy equal to xy minus 5 over 2y minus x के अंडर रूट। फाइंड इट्स डोमेन ऑफ दी। पहले इसकी डोमेन मालूम करें, फिर ये वैल्यू फाइंड करें f25, अगेन f1 2 और लास्ट में f-1 2। डोमेन मालूम करने के लिए हमें दो चीजों का ख्याल करना पड़ता है कि फंक्शन में रेडिकल साइन इन्वॉल्व ना हो, नंबर एक। नंबर दो, उसमें फ्रैक्शन इन्वॉल्व ना हो। जब हम वन डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, अगर उसमें फ्रैक्शन और रेडिकल साइन इन्वॉल्व ना हो तो डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, यहाँ पे अगर फ्रैक्शन और रेडिकल साइन इन्वॉल्व नहीं है, उस वक्त हमारी बात डोमेन होगी
आर स्क्वायर। अगर इसमें फ्रैक्शन या रेडिकल साइन इन्वॉल्व हो गया, फिर हम वो वैल्यूज डोमेन में से निकाल देंगे जिनकी वजह से डिनोमिनेटर में जीरो बनेगा, या वो वैल्यूज हम निकाल देंगे जिनकी वजह से रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव साइन आएगा। अगर फ्रैक्शन इन्वॉल्व है वो वैल्यूज निकाल दें जिनकी वजह से डिनोमिनेटर जीरो, और अगर रेडिकल साइन इन्वॉल्व है तो वो वैल्यू निकाल दें जिनकी वजह से रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन। यहां पे हमारे पास फंक्शन क्या है, f of xy equal to xy minus 5 over 2 y minus x square under root। अभी मैंने बात की कि फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, और अगर रेडिकल है तो वो टर्म इन द रेडिकल साइन शुड बी पॉजिटिव। इसलिए हम लिखेंगे f is real if y minus x square greater than 0, y greater than x square। अब y thus graph of D is that part of xy plane, D का ग्राफ xy प्लेन का वो हिस्सा होगा that lie above the parabola y is equal to x square। अब y is equal to x square ग्राफ क्या होता है, तो अब इसमें है y greater than x square, इट मीन x एक्सिस से ऊपर वाला पोर्शन इसका ग्राफ होगा। नेक्स्ट, अब हम इसकी डोमेन फिर ये होगी हमारे पास ग्राफ ऑफ D is that part of xy plane that lies above the parabola। Now we find the value of f at 2 5, replace x by 2 y by 5 in the function, replace x by 2 y by 5। इसको सॉल्व किया हमारे पास 10 minus 5 over 2 5 over 2। अगेन सेकंड पार्ट f of 1 2, replace x by 1 y by 2 2 minus 5 अगेन minus 3 by 2, f minus 1 2, x को minus 1 से रिप्लेस किया, y को 2 से किया, आंसर आ गया हमारे पास minus 7 by 2। इस तरह हमने इसकी डोमेन को भी देख लिया, और जो हमें पॉइंट्स दिए थे पेयर की फॉर्म में, इस पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली। एक्सरसाइज में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डोमेन ऑफ f। फंक्शन की डोमेन मालूम करें एंड द वैल्यू ऑफ f एट इंडिकेटेड पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स गिवन है उस पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। नंबर 1, f of x y equal to 2x minus y square। यहां पे देखें ना ही फ्रैक्शन इन्वॉल्व है ना ही रेडिकल साइन इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी डोमेन क्या होगी, ordered by r square, which can also be written as ये हमारे पास इसकी फंक्शन की होगी डोमेन। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे -2 5 पे, रिप्लेस x by -2 y by 5 -4 -25 -29। सेकंड पार्ट f of -2 5 -2, x को 5 से y को -2 से रिप्लेस किया 6 आया, और लास्ट पार्ट में रिप्लेस x by 0 y by -2, तो इसका आंसर आ गया -4। ये होगी इसकी डोमेन और ये होगी फंक्शनल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन हमारे पास है f of xy equal to y plus 2 over x। जिस तरह पहले बताया था कि फ्रैक्शन और रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखें फ्रैक्शन इन्वॉल्व है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में डिनोमिनेटर नॉट शुड बी नॉट इक्वल टू 0, मींस हियर x नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन क्या बनी, r स्क्वायर माइनस x by such that x इक्वल टू 0, यानी r स्क्वायर इसकी डोमेन होगी, लेकिन उसमें से वो ऑर्डर पे निकल जाएंगे जिसमें x क्या होगा 0। और आखिर में वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 3 1, x को 3 से रिप्लेस किया, y को 1 से, सॉल्व करके आंसर आया 1। सेकंड पार्ट पे x को 1 से रिप्लेस किया, y को 3 से, 3 + 2 और 5, आंसर आया 5। और नंबर 3 में फंक्शन को रिप्लेस किया 2, फंक्शन में x को 2 से रिप्लेस किया, y को 0 से, तो आंसर हमारे पास आया 1। इस तरह आप इस एक्सरसाइज के बाकी जो क्वेश्चन है डोमेन मालूम करने के और फंक्शनल वैल्यू मालूम करने के, वो आप यहां से इसको कर सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।